हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू क्रिएटिव आइडियाज़ विद नेहा में मैं हूं आपकी दोस्त नेहा सिंह। हाजिर हो चुकी हूँ आज की वीडियो लेकर के। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो थोड़ी सी आपके लिए हेल्पफुल होगी और आपका टाइम और पैसे दोनों बचाएंगी, क्योंकि बरसात का सीज़न है। तो बरसात में अगर हम छोटी छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ में काम करते हैं तो बहुत सारा हमारा जो ग्रॉसरी है, पैसे हैं, बचते हैं और हमारे बहुत काम आते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं फर्स्ट टिप को। जैसा कि आप सभी को पता है, भिंडी है, तुरई है, ये इस तरीके की सब्जियां होती हैं कि अगर ये लूज़ पड़ जाए, मतलब सूख जाए, तो इनका स्वाद चला जाता है, बिल्कुल खाने में अच्छी नहीं लगती हैं, ये कितनी भी महंगी क्यों ना हो। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मेरी भिंडी एकदम सूख गई है। अगर मैं इसको ऐसे ही बना देती हूँ सब्जी, तो इसकी सब्जी बिल्कुल बेकार बनेगी, कोई स्वाद भी नहीं होगा और देखने में भी अच्छी नहीं लगेगी। तो हम क्या करें जिससे कि हमारी ये भिंडी ताज़ी हो जाए। अक्सर हम लोग सब्जी ले करके तो आते हैं ढेर सारी बाज़ार से, लेकिन वो सूख जाती हैं और अंत में उनको फेंक देते हैं। तो आज के बाद में आप भी फेंकिएगा मत, चाहे वो तुरई हो, भिंडी हो, लौकी हो, लोबिया हो, कोई भी सब्जी हो, उन्हें फिर से आप ताज़ा कर सकते हैं, बिल्कुल ऐसा जैसे कि अभी अभी आप पौधे से तोड़ करके लाए हैं। तो चलिए इसको ताज़ा करने का आपको तरीका दिखाते हैं। बहुत ही सिंपल है और बहुत ही बढ़िया सा तरीका है। तो एक आपको गहराई वाला कोई बर्तन ले लेना है और उसमें जैसे जितनी आपके पास में भिंडी हैं, उन भिंडी को आपको डाल देना है उसके अंदर। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे डाल दिया है। अब लेना आपको एकदम चिल्ड पानी, जितना ठंडा हो उतना ही ज़्यादा ठंडा। आप देख सकते हैं कितना ठंडा पानी है मेरा। तो बस मैं इसको इसके अंदर डाल दूँगी और इतने में ही हमारा काम हो जाएगा। जितना ठंडा पानी होगा, अगर आपके पास में ठंडा पानी नहीं है तो आप यहाँ पर बर्फ़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसको इस तरीके से आपको डालना है। एक भिंडी मेरी ख़राब थी तो उसको मैंने निकाल दिया है, तो इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर लेना है नमक, थोड़ा सा नमक डालना है आपको और उसके बाद में अब इसको अच्छी तरीके से हिला देना है। नमक और पानी को मिल जाना चाहिए और अब हम इस ठंडे पानी में पड़ी हुई भिंडी को छोड़ देते हैं 10 मिनट के लिए। ये 10 मिनट में ही बिल्कुल ताज़ी हो जाएंगी। आपको यकीन ही नहीं होगा कि ये देखिए कि ये थोड़ी देर पहले जो हमने भिंडी यूज़ किया था, डाला था, क्या ये वही भिंडी है? जी हाँ, वही भिंडी है। बिल्कुल एकदम ताज़ी हो गई हैं, ऐसा लग रहा है बिल्कुल अभी अभी पौधे से तोड़ करके लाई गई हैं। तो इस तरीके से आप अपनी सब्जी, कोई भी हरी सब्जी है, अगर वो सूख गई है तो उसको ताज़ा कर सकते हैं सिर्फ नमक के पानी से और ठंडे पानी से। इस तरीके से आप फिर से अपनी सब्जी को इस्तेमाल करने लायक बना सकते हैं, क्योंकि बरसात में सब्जी अक्सर सूखी जाती है। तो आज के बाद में जब भी सूखे तो ये टिप अपनाएं। उम्मीद करते हैं टिप आपके लिए काफ़ी यूजफुल होगी और आपको पसंद भी जरूर आएगी। पसंद आई हो तो लाइक शेयर करिएगा। चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब मुझे करता है बहुत ज़्यादा मोटिवेट, और मैं कुछ अच्छा, कुछ यूनिक से आपके लिए ला पाती हूँ, जिससे आपका और हमारा दोनों का बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। क्योंकि जब हम कोई ट्रिक्स के साथ में काम करते हैं तो उसमें हमारे पैसे भी बचते हैं और हमारा टाइम भी बचता है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। अब देखिए, हम लोगों के पास में ना एक सबसे ज़रूरी चीज़ होती है जिसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं। अक्सर हम लोग जब यहाँ तक बेडवाइप का इस्तेमाल करते हैं और इसको खोलते हैं, निकालते हैं, तो ये एक साथ कई सारे आ जाते हैं। तो इस तरीके की प्रॉब्लम अगर आपके साथ भी हो रहा है तो एक छोटी सी टिप अपनाइएगा, क्योंकि ये बेडवाइप हमारे बच्चों के लिए ही नहीं, हम सब के लिए भी बहुत ज़रूरी होता है। अगर हम बाहर धूप में निकलते हैं तो अगर हम थोड़ी देर बाद अपने फेस को इससे साफ़ कर देते हैं तो जो डस्ट होता है, पसीना होता है, बैक्टीरिया होता है, वो मर जाता है। इसकी वजह से हमारे पिंपल्स वगैरह नहीं निकलते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत ही अच्छी चीज़ होती है। तो यहाँ पर देखिए मैंने इस तरीके से मास्किंग टेप ले लिया है और इसको हमें कुछ इस तरीके से फोल्ड करना। देखिए अब यहाँ पर ये रिंग जैसा बन गया और जो ग्लू वाला हिस्सा है वो ऊपर आ गया है। और अब हम इसका इस्तेमाल करेंगे इस बेडवाइप के पैकेट पर, ऊपर यहाँ पर लगाएंगे बीचों बीच में, और यही करेगा मैजिक। जब हम इस तरीके से इसको रखेंगे और प्रेस करेंगे और जैसे हम ऊपर की तरफ खींचेंगे, वैसे सिर्फ और सिर्फ एक बेडवाइप का जो पैकेट है, मतलब कागज़ है, वो निकल कर के आ जाएगा और हम इसका इस्तेमाल कर पाएंगे। शायद आपको लग रहा होगा कि पता नहीं हुआ नहीं हुआ, ऐसे बेवकूफ़ बनाया। तो ये देखिए
आपको मैं दूसरा भी निकाल कर दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये देखिए, है सिर्फ एक ही निकलेगा। और आपकी जितनी बार भी निकालना चाहें, कुछ भी नहीं करना, बस आपको ऐसे प्रेस कर देना है। प्रेस करके आपको जैसे खोलेंगे वैसे ये ऊपर की तरफ उठ करके आ जाएगा और आपको अपना बेड वाइप आसानी से एक पीस निकल आएगा। ये देखिए, है तो बहुत ही कमाल की टिप है। अगर आप भी बेड वाइप का इस्तेमाल करते हैं और आप इससे परेशान हैं कि जब भी निकालते हैं तो ढेर सारा एक साथ में निकलता है, तो ये ट्रिक अपनाइए। चाहे वो ढक्कन वाला हो या इस तरीके के कागज़ वाला हो, इस तरीके से आप उसमें से सिर्फ एक एक पीस ही निकाल पाएंगे। तो किस किस के लिए यूजफुल है बताइएगा ज़रूर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो अक्सर जब हम लोग किसी नैरो माउथ वाले बर्तन में पानी या तेल या घी कुछ भी मतलब डालते हैं, या कोल्ड ड्रिंक, जूस, जो भी चीज़ डालते हैं, वो कभी भी सही से नहीं जाता है। आधा तो अंदर जाता है, आधा बाहर गिर जाता है। तो हम क्या करें जिससे कि हम आसानी से इसमें डाल पाएँ और एक बूंद गिरे भी नहीं। तो यहाँ पर आपको लेना है स्पून। स्पून को कुछ इस तरीके से देखिए लगाना है। ध्यान दीजिएगा, हाथ थोड़ा सा आगे आ गया था तो वीडियो को मैंने देखा नहीं कि हाँ ये आ गया है। अब आप स्पून पर जब डालेंगे ना तो ये सीधा अंदर चला जाएगा और एक बूंद भी इधर उधर नहीं गिरेगा। ये देखिए, तो जो पहले पड़ा था देखिए वही गिरा, बाकी इसमें से एक बूंद भी निकल करके नहीं गया। क्योंकि जब हम स्पून पर डालते हैं तो वो बिल्कुल इधर उधर नहीं फैलता है, बल्कि सीधे चला जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो यहाँ पर मैंने देखिए ले लिया है। इस तरीके के डिब्बे अक्सर हमारे घर में आते हैं और हमको लगता है कि ये बेकार है। ये जो पेठा होता है या तमाम सारी स्वीट्स आती हैं उनमें इस तरीके के डिब्बे आते हैं। अब हम लोग इनको क्या करते हैं, फेंक देते हैं या फिर कभी कुछ रख देते हैं, कभी प्लांट लगा देते हैं, लेकिन इसका सही से इस्तेमाल हम नहीं करते हैं। इसकी जो प्लास्टिक होती है बहुत अच्छी होती है, बहुत अच्छे कंटेनर होते हैं और इनका हम बहुत सारी चीज़ों में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एक इस्तेमाल मैं आपको बता रही हूँ जो बहुत ही सिंपल सा है, यूनिक सा है, और हम लोग उसके लिए महंगे महंगे ऑर्गेनाइज़र भी मंगाते हैं। मतलब इस तरीके के कंटेनर हम लोग मंगाते हैं फिर इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने टिश्यू पेपर डाल दिया है। अब यहाँ पर जैसे हमारी हरी मिर्च हो गई, टमाटर हो गए, तुरई हो गई, भिंडी हो गई, तमाम सारी ऐसी सब्जियां होती हैं जिन्हें हमको स्टोर करना होता है। तो बस आप इस तरीके से देखिए इसमें रखिए, रख करके इसकी कैप लगा दीजिए, आराम से इसको फ्रिज में स्टोर करिए। कम जगह में ढेर सारी चीज़ आ जाएगी। क्योंकि इस तरीके का ऑर्गेनाइजर हम लोग इसीलिए मंगाते हैं ताकि हम एक दूसरे के ऊपर रखते चले जाएंगे और हमारा स्पेस सेविंग का बहुत ही बढ़िया सा ये ऑर्गेनाइजर बन करके रेडी हो जाएगा। तो कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। अब अगर आप की रिंग में की डालने जा रहे हैं तो यकीन मानिए कि आपके नेल्स तो टूटने ही हैं और अक्सर जल्दी पड़ते भी नहीं हैं। अगर हम इनमें थोड़ी सी भी ज़बरदस्ती करते हैं तो हमारे नेल्स टूट जाते हैं, कभी हमारे उंगली में चोट लग जाती है। तो यहाँ पर आपको लेना है स्ट्रॉ। कैसा भी स्ट्रॉ हो, चाहे प्लास्टिक वाला हो, कागज़ वाला हो, कोई भी ले लीजिए और इसका एक छोटा सा टुकड़ा आप कट कर लीजिए, जैसा कि मैंने यहाँ पर किया है। देखिए बहुत ही आसानी से आप की को डाल पाएंगे इस रिंग में और आपको किसी भी तरीके की कोई मेहनत भी नहीं पड़ेगी और आपको चोट लगने का डर भी नहीं रहेगा। तो देखिए यहाँ पर इस तरीके से डालिएगा और उसके बाद में जब आप प्रेस करेंगे तो ये सीधे अंदर चली जाएगी और आप देखिए आपके फिंगर पे किसी भी तरीके का कोई ज़बरदस्ती नहीं करने की ज़रूरत पड़ी है। बहुत ही आसानी से बस उसके पास इस तरीके से डाल दीजिए, क्योंकि बहुत ही पतली होती है, बहुत आसानी से चली भी जाती है। तो यहाँ पर देखिए मैंने दोनों की डाल दी, कितनी आसानी से पड़ गई और हमें बिल्कुल से ना तो टाइम लगा, ना हमारे नेल्स पर किसी भी तरीके का कोई नुकसान भी नहीं हुआ। उम्मीद करते हैं टिप आपके लिए भी काफ़ी यूजफुल रही होगी और आपको पसंद भी ज़रूर आई होगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। अब पुदीने की चटनी, पुदीना तमाम सारी चीज़ों में बहुत सारे लोग यूज करते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि पुदीना हमारे लिए और भी बहुत सारी चीज़ों में काम आने वाला है, ख़ासकर इस बरसात के सीज़न में। अगर बारिश आपके यहाँ भी शुरू हो गई है तो आपको भी टेंशन हो गई होगी अपनी ग्रॉसरी को स्टोर करने को लेकर के, क्योंकि जैसे बरसात शुरू होती है वैसे चाहे चावल, दाल, जो भी चीज़ होती है उसमें सुरसुरी, कीड़े, घुन लगना शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से आपको लेना टिश्यू पेपर और टिश्यू पेपर में आपको लपेट देना है ये जो हमारा पुदीना है उसको।
छोटे छोटे पीस में मैंने देखिए कट कर लिया, बहुत ज़्यादा छोटे पीस भी नहीं कट करने हैं। और इस तरीके से इसको इस पर लपेट करके रखना है। यहाँ पर आपको सुखाने की भी ज़रूरत नहीं, जैसे आपने हरी पत्ती तोड़ी है बिल्कुल ऐसे ही आपको इस पौध को रखने हैं। अब चलिए उठाते हैं डिब्बे को। तो यहाँ पर देखिए हमने चावल ले लिया है। अब मैंने आपको यहाँ पर थोड़े थोड़े लिए हैं, भले ही आप थोड़े थोड़े ही लाते हो लेकिन उसमें भी कीड़े हो जाते हैं। खासकर चने की दाल है, उड़द की दाल है, मूंग की दाल है, इसमें बहुत जल्दी कीड़े हो जाते हैं और चावल में भी बहुत जल्दी हो जाते हैं। तो बस आप फटाफट उठाइए पुदीने के इन पैकेट को और इसमें रख दीजिए। आप देखोगे कि इसमें बिल्कुल कीड़े नहीं लगेंगे। आप पूरे साल के साल भी रखे रहोगे ना तब भी। बहुत ही कमाल की टिप है। आप कहेंगे कि ये तो गीला है, गीले से नमी पहुँचेगी, कुछ भी नहीं होता है। आप एक बार इसको ट्राई करके ज़रूर देखिएगा, कमाल का आइडिया है। मैं तो इसी तरीके से देखिए सारे डिब्बों में एक एक पैकेट बना करके रखती चली जा रही हूँ, जितनी भी हमारी दालें हैं, चावल हैं, जो भी चीज़ें हैं। तो इस तरीके से हम पूरे साल के साल अपनी ग्रॉसरी को स्टोर करके रख सकते हैं बिना टेंशन के। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो यहाँ पर देख सकते हैं जैसे बरसात शुरू होती है ना, चींटा, चींटी, मक्खी सब परेशान करने लगते हैं, खासकर उन चीज़ों पर जिन पर थोड़ा सा भी मीठापन होता है, जैसे कि शुगर का डिब्बा। अब इस शुगर के डिब्बे पे देखिए मक्खी भी लग रही है, चींटी भी लग रही थी। तो आप भी परेशान होंगे तो क्या करेंगे, चलिए आपको बताते हैं। पहले मक्खी को भगाते हैं, उसके बाद में देखिए मक्खी बिल्कुल जा नहीं रही, कितना भी कोशिश कर रहे हैं। और अभी आपको दिखाएंगे मैजिक। तो यहाँ पर आपको लेना थोड़ा सा वैसलीन। वैसलीन सभी के घर में बहुत ही आसानी से मिल जाता है। ये मत सोचिएगा कि वैसलीन लगा देंगे तो चिपचिपापन हो जाएगा, ये वो, ऐसा कुछ नहीं होता है। बस आपको हल्का सा वैसलीन लेना है और आपको कैप पर इस तरीके से रब करना है और मतलब चारों तरफ हल्के हल्के हाथों से लगा देना है। बस आपको वहाँ पर नहीं लगाना है जहाँ पर आप पकड़ते हो डिब्बे को, वहाँ मत लगाइए। आसानी से कैप को आप खोल भी पाएंगे इस तरीके से और बंद भी कर पाएंगे, और वैसलीन जो है लगी ही रहेगी। तो इस तरीके से मैंने वैसलीन को लगा दिया। देखिए वही मक्खी है जो अभी इतना परेशान कर रही थी, बिल्कुल जा नहीं रही थी, और अब मक्खी इसके आसपास आ नहीं रही है। तो इस तरीके से अगर आप लगा कर रख देते हैं तो ना तो मक्खी बैठेगी आपकी इस तरीके से कोई भी मीठी चीज़ पर, और ना इसमें चींटियाँ आएंगी। ये मेरा आजमाया हुआ नुस्खा है, इसको आप भी ट्राई करके ज़रूर देखिएगा, कमाल की टिप है। पसंद आए तो लाइक शेयर भी ज़रूर करिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग परेशान हैं इस तरीके की छोटी छोटी प्रॉब्लम से। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो यहाँ पर देखिए मैंने ले लिया है रबर बैंड, और रबर बैंड के साथ मैंने ले ली है एक मेटल की चूड़ी। अब इस रबर बैंड को हमें इस पर चूड़ी पर चढ़ाना है, जिससे हमारा एक ही बहुत ही बढ़िया सा टूल बन करके रेडी हो जाएगा, और ये हमारे लिए काफ़ी यूजफुल होगा, और ये हमारी बिजली के बिल को आधा कर देगा। इतनी बचत होगी कि हम खुद चौंक जाएंगे कि कितना सारा नुकसान हम कर रहे थे एक छोटी सी लापरवाही से। तो लापरवाही हम क्या करते हैं, चलिए आपको वो दिखा देते हैं। अक्सर हम लोग पूरी फ्रिज को साफ़ कर लेते हैं, लेकिन इसमें जो ये रबड़ होता है इस पर ध्यान नहीं देते हैं, और इस पर धूल, मिट्टी, गंदगी सब जमा होती रहती है। कभी पोंछ भी देते हैं तो अंदर की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि अंदर हमारा ना तो हाथ जाता है, ना हम इसको किसी और तरीके से साफ़ कर पाते हैं। तो यहाँ पर जो मैंने टूल बनाया है इस चूड़ी का, इसको चलिए इस पर रब करते हैं। बस ऐसे आपको रब करना है, और जैसे आप रब करना शुरू करेंगे आप देखेंगे कि सारी गंदगी इस रबर बैंड पर चिपकती चली जा रही है। देखिए कितना ज़्यादा गंदा था। अब आप सोच लीजिए जब आपकी रबड़ इतनी ज़्यादा गंदी होगी तो आपका बिजली का बिल कितना आएगा, क्योंकि यहाँ पर तो एयर लेता रहेगा आपका फ्रिज। जब एयर लेगा तो इलेक्ट्रिसिटी का जो खर्चा है वो और बढ़ेगा, क्योंकि ये इसका कंप्रेसर जो है ज़्यादा मेहनत पड़ेगी उसको काम करने में, फ्रिज में जो गर्मी पैदा होगी उसको ख़त्म करने में। इसकी वजह से हमारा बिजली का बिल चला जाएगा दुगना। तो यकीन मानिए एसी के बाद फ्रिज का ही नंबर आता है जब सबसे ज़्यादा बिजली का बिल बढ़ता है। तो अगर आप इस तरीके से छोटी छोटी सी टिप को अपनाते हैं और इस तरीके से एक क्लीनिंग टूल बना करके क्लीन करते हैं तो आपका बिजली का बिल आधा हो जाएगा। आप बहुत सारे पैसे बचा पाएंगे छोटी सी इस तरीके की टिप अपना करके।
तो कैसी लगी टिप बताइएगा ज़रूर, पसंद आई हो तो लाइक शेयर करिएगा। अब चलिए देखिए पूरा क्लीन हो गया ना, और देखिए कितना आसान है साफ़ करना, बिल्कुल टाइम भी नहीं लगता, बिल्कुल मेहनत भी नहीं लगती। और देखिए जैसे जहाँ पर रब करते हैं वहाँ से कितनी सारी गंदगी निकल कर के आती है, देखिए। तो है ना कमाल का आइडिया, कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप हमारा इस तरीके के आइसक्रीम के डिब्बे को लेकर के, अक्सर हम लोग महंगे महंगे से ऑर्गेनाइजर मंगाते हैं और उसको अपने घर में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन घर में पड़ी हुई चीज़ से कभी भी हम ऑर्गेनाइजर नहीं बनाते हैं और उनका इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो आज मैंने यहाँ पर एक बॉटल ले लिया है और इस बॉटल से और इस आइसक्रीम के डिब्बे से बनाऊंगी एक ऐसा ऑर्गेनाइजर जो आपके डेली काम आएगा, मतलब दिन में आपको 3-4 बार ये यूज होगा और आपके बहुत सारे पैसे भी बचाएगा, क्योंकि इससे आपको बस उतना ही नीड, जितनी नीड होगी ना उतना ही आप इससे चीज़ें ले पाएंगे। तो यहाँ पर एक छोटा सा होल कर दिया है मैंने। चलिए इस कैप को उठाते हैं और इस कैप को लगाते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर लगाने के लिए मैं ले रही हूँ, क्योंकि आप यहाँ पर परमानेंट फिक्स करने वाले हैं तो यहाँ पर आप ग्लू गन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ग्लू मेरा बहुत ज़्यादा निकल गया देखिए, तो यहाँ पर अच्छी तरीके से मैं निकाल करके लगा दूँगी। चलिए चिपकाते हैं इसको पहले, उसके बाद में आपको दिखाते हैं कि इसको इस्तेमाल कैसे करना। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर ढेर सारा ग्लू लगा दिया। इस तरीके से आपको लगाना है जिससे अच्छी तरीके से फिक्स हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर लगा देते हैं, ये देखिए। अब चलिए इस बॉटल में हम भरते हैं कुछ चीज़ें। अब ये तो हमारा फिक्स हो गया है, थोड़ी देर आप इसको ऐसे छोड़ दीजिए, ठंडा हो जाएगा तो अपनी जगह पे जाम हो जाएगा। अब इस बॉटल में हम भरेंगे थोड़ा सा विम जेल। यहाँ पर आप सोप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सोप को लिक्विड बना करके या सर्फ को लिक्विड बना करके इसमें डाल सकते हैं। मेरे पास जेल है तो मैं यहाँ पर जेल का इस्तेमाल कर ले रही हूँ। अब इसमें पानी डाल देंगे और हमारा ये सॉल्यूशन बन करके रेडी हो गया है। अब इस कैप को हम इस तरीके से उठाएंगे और लगा देंगे बॉटल को डिब्बे के अंदर। तो ये हमारा बढ़िया सा ऑर्गेनाइजर बन करके रेडी हो गया। अब इससे होगा कि आप सोचेंगे कि इसमें तो होल है, सारा कुछ बह जाएगा। बिल्कुल एक बूंद भी नहीं निकलेगा। जब आप इसको प्रेस करेंगे तभी निकलेगा, अपने आप से इसमें एक बूंद भी नहीं निकलना है। बस ऐसे आपको प्रेस करना है, जैसे आप प्रेस करोगे वैसे ही निकलेगा। और जितना प्रेस करोगे, जितना हल्का प्रेस करोगे उतना कम निकलेगा। तो इससे ना आपका बहुत सारा जो जेल है वो बचेगा, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं ढेर सारा किसी बर्तन में ले लेते हैं फिर इस्तेमाल करते हैं। और इस तरीके से आप देखिए, जैसे मैं दबाती हूँ वैसे निकलता है, जैसे दबाना बंद कर देती हूँ बिल्कुल नहीं निकलता है। तो ये कमाल का आइडिया है, मुझे तो ये पर्सनली बहुत पसंद आया और मैंने इस टूल को बना लिया है। आप कब बना रहे हो इसको बताइएगा ज़रूर। और हाँ, जब बना लीजिएगा तो मुझे कमेंट करके बताइएगा भी ज़रूर कि वाकई में इससे बचत हो रही है कि नहीं हो रही है। देखिए हमारे सारी चीज़ें एक जगह ऑर्गेनाइज भी रहेंगी, अच्छी तरीके से रखी भी रहेंगी और देखने में भी अच्छा लग रहा है, और हमारा जो जेल है वो नुकसान भी नहीं होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो यहाँ पर ले रही हूँ मैं टिश्यू पेपर। अब इस टिश्यू पेपर का मैं क्या करने वाली हूँ अभी आपको दिखाती हूँ, तो आप खुद ही सोचेंगे कि ये इतना यूजफुल कैसे हो सकता है। तो इस तरीके से मैं लपेटना है और लपेट करके उसके बाद में अब हमें इस पे रखना है थोड़ी सी काली मिर्च। 10 से 15 काली मिर्च लेना है। यहाँ पर आप कपड़े का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पतला कपड़ा है अगर तो आप पतले कपड़े का इस्तेमाल कर सकते हैं। और लेना है यहाँ पर 8 से 10 लौंग, और इन दोनों चीज़ों को इस तरीके से आपको लपेटना है। एक छोटा सा पैकेट बनाना है। बरसात के दिनों में ये आपकी बहुत काम आने वाला है पैकेट, और आपका बहुत सारा फ़ायदा भी करने वाला है। अब इस तरीके से इसको लपेटिए। अब इस पर लगा दीजिए एक रबर बैंड। रबर बैंड लगाने के बाद में आपका ये बहुत ही बढ़िया सा, इतना ज़्यादा यूजफुल पैकेट बन करके रेडी हो गया है। इसे आप रख सकते हैं अपने चीनी के डिब्बे में। तो चलिए मैं चीनी का डिब्बा खोलती हूँ और उसमें रख देती हूँ। जैसे मैं इकट्ठा चीनी मंगा कर रख लेती हूँ, तो जब बरसात आता है तो ये टिप अपनाती हूँ। इससे ना हमारे इस डिब्बे में कभी भी चींटियाँ नहीं आएंगी। पूरे साल के साल ये रखा रहेगा, एक भी चींटी इसमें नहीं आ सकती है और ना नमी आएगी। तो ये कमाल का आइडिया है। अगर आप भी इस तरीके से मंगा कर रखते हैं तो इस टिप को ज़रूर अपनाइएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। घर में सबसे ज़्यादा गंदे होने वाली जो चीज़ होती है
वो हमारा स्विच बोर्ड होता है। ख़ासकर जो किचन या वॉशरूम में होता है ये बहुत ज़्यादा गंदा होता है, क्योंकि किचन में जब हम कोई काम करते हैं तो हमारा हाथ स्टिकी होता है और उसको रख देते हैं तो वहाँ पर गंदगी चिपक जाती है। अब आपको यहाँ पर लेना है अगर आपके पास में एक्सपायर है तो एक्सपायर ले लीजिए, नहीं तो थोड़ा सा बॉडी लोशन ले लीजिए। आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल मैजिक की तरह क्लीन करता है और नए की तरह शाइन ला देता है। तो बस कॉटन में देखिए मैंने ले लिया है और जैसे मैं हाथ लगाऊंगी वैसे आप देखेंगे सारी गंदगी उतरती चली जाएगी और इसमें इतनी अच्छी शाइन आती है, बिल्कुल लगता है कि नया बोर्ड अभी आपने लगवाया है। कितनी भी ज़्यादा गंदगी हो, मेरा तो बोर्ड फिर भी कम गंदा है। अगर आपका बोर्ड एकदम काला है ना, बहुत ज़्यादा गंदा है ना, तब भी वो एकदम से क्लीन कर देगा और नए की तरह चमचमाने लगेगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं गंदा तो फिर भी हमारा बोर्ड बहुत था, लेकिन अभी आप देख सकते हैं हमारा बोर्ड एकदम से साफ़ हो गया है, नए की तरह चमचमाने लगा। जो भी गंदगी थी वो सारी निकल गई है। अब आप कहेंगे इसमें चिकनाई लग गई है, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता, चिकनाई बिल्कुल नहीं लगती है, एकदम से शाइन करता है, नए की तरह चमचमाता है और इसमें कहीं भी चिकनाई नाम की कोई चीज़ नहीं होती है, ना इस पर कभी धूल मिट्टी चिपकती है। ये मेरा आजमाया हुआ है। मैं जब भी मेरे यहाँ बॉडी लोशन एक्सपायर हो जाता है तो मैं उसको संभाल कर रख लेती हूँ और इसी तरीके से अपने सारे बोर्ड को क्लीन करती हूँ। आपने मेरे घर में बोर्ड देखा होगा, कोई भी बोर्ड मेरा गंदा नहीं होता है, कोई पुराना नहीं लगता है। तो उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी यूजफुल रही होगी और आपको पसंद भी ज़रूर आई होगी। तो चलिए फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।